नमस्कार, मेरा नाम महेश पलावत है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मीटरोलॉजी और क्लाइमेट चेंज का स्काईमेट वेदर में। आज हम पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी प्रदूषण के बारे में। आपने देखा होगा कि हर साल नवंबर में पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है और ये जनवरी या कभी कभी फरवरी तक चलता है। और ये सर्दियों में ही ज़्यादा होता है। वैसे ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन तो पूरे साल दिल्ली एनसीआर में रहता है, लेकिन जो हजार्डस कंडीशन है या सीवियर वेरी पुअर कंडीशन है वो इसी समय दिखाई देती है। आज भी आपने देखा होगा 13 नवंबर को जब हम सब उठे तो हमने देखा कि एक स्मॉग की लेयर बनी हुई थी पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो स्मॉग क्या होता है, फॉग क्या होता है, उसके पहले बात कर लेते हैं। तो फॉग का मतलब है जब विजिबिलिटी, यानी कि जो आप देखते हैं दृश्यता, वो 1 किलोमीटर से कम होनी चाहिए और जो हवा में नमी है वो 75% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे कारक तो मौजूद थे, यानी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी। विजिबिलिटी एयरपोर्ट पर 8 से 8:30 बजे के बीच में जीरो हो गई थी, नील हो गई थी। उसके बाद 150-200 मीटर के आसपास थी। लेकिन इसको स्मॉग इसलिए कह रहे हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल है, वो सारे इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और ये एक लेयर बना लेते हैं। और क्यों होते हैं कि एक तो हवा ठंडी हो रही है, क्योंकि जो जैसे ही सीजन चेंज होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून जब विड्रॉ करने लग जाता है तो हवाएं बदल जाती हैं, मौसम चेंज हो जाता है, ड्राई हो जाता है और धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि जो वेदर है वो ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब हवाएं बदलती हैं और स्नोफॉल कभी कभी शुरू हो जाता है पहाड़ों पर, तो टेम्परेचर गिरने से हवा ठंडी हो जाती है और वो अर्थ के जो सरफेस है उसी के पास जम जाती है, मतलब कि रुक जाती है, ठंडी होकर के भारी हो जाती है। और क्या होता है कि हवा जब कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लाइट वेरिएबल या वेरी लाइट विंड है और रात के समय लगभग रुक जाती है, तो जो भी पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक ही जगह पर जमे रहते हैं। और अगर हवा एक ही डायरेक्शन से लगातार चलती है, तेज़ चलती है, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब चलती है, तो वो उसको डिस्पर्स करती रहती है, यानी बहा ले जाती है और पॉल्यूशन कम होता है। पिछले 3-4 दिनों से हवा कम चल रही है। आज टेम्परेचर गिरे हैं, 17 डिग्री पहुंच गया है मिनिमम टेम्परेचर, जो कल 21 डिग्री था, यानी कि 4 डिग्री का ड्रॉप हुआ। तो ये सारा जो फॉग जो बना, उसका जो वाटर वेपर है वो एक तरह से कंडेंसेशन न्यूक्लाई की तरह काम करता है। उस पर डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, हार्मफुल गैसेस के पार्टिकल चिपक करके रुक जाते हैं और ये एक लेयर बना लेते हैं। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर चलते हैं, आपको मालूम है जैसे पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो सर्दी का एहसास होता है, तो टेम्परेचर गिरता है एटमॉस्फेयर में। इन्वर्जन में क्या होता है कि वो 500 या 1000 फीट के बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाता है और वो 2-3 हज़ार फीट तक बढ़ता है, उसके बाद फिर गिरता है। तो आप देखेंगे कि जो नीचे की लेयर है वो भारी होकर के नीचे रह जाती है, ऊपर की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। तो ये जो भारी हवा है ये उठ नहीं पाती और उसी के साथ सारा ये स्मॉग है वो लेयर बन जाती है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। अब देखेंगे पिछले कुछ दिनों में किस तरह से पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ा है। तो ये एक डेटा का मैप है, उसमें हम देखेंगे। आप देखिए, सितंबर से शुरू करिए तो उस समय पॉल्यूशन है 200 के आसपास है, 150 के आसपास ही चल रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे अक्टूबर के सेकेंड हाफ में हम आ रहे हैं तो आप देखिए 200 से ऊपर जाना शुरू हो गया। और फिर अब नवंबर में, जो 14 नवंबर को आप देखिए कि काफ़ी ऊपर तक चला गया है, यानी आप देखेंगे कि ये 600, 700, 800 तक भी पहुंच गया है कुछ इलाकों में। तो ये जो पॉल्यूशन है इस समय आप देखेंगे अक्टूबर के एंड से लेकर के नवंबर तक काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है, स्पाइक कर रहा है। तो एक तो ये कारण है। ऊपर से क्या होता है कि जो पॉल्यूशन, जो PM10 है, PM2.5, दो तरह के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। उसको ये मतलब माइक्रोन होता है। 10 माइक्रोन का होता है जो डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल है, और 2.5 माइक्रोन जो हार्मफुल गैसेस के पार्टिकल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम इस तरह का जो जब कंडीशन होती है, उस समय जब हम बाहर निकलते हैं और सांस लेते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में जाते हैं। और जो माइक्रोन, जो 2.5 माइक्रोन वाले हैं, वो लंग्स के साथ साथ आपके ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस समय जो कंडीशन बनी हुई है, अगर हम देखें अगले मैप में, तो अब उस मैप में हम देखेंगे कि जो पूरे दिल्ली एनसीआर में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये आप देखिए, ये कलर कोडिंग है, इससे आपको पता लगेगा कि ये जो डार्क एरिया है यहाँ पर आप देखिए कि 240, 300 के आसपास बना हुआ है और इससे भी ऊपर पहुंच गया है। यानी कि हमने जो लीजेंड बनाया है केवल
300 तक बनाए, लेकिन ये 400, 450, 500, ये जो दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका है, ये एक तरह से मतलब टाइम फ्रेम के साथ आगे आगे बढ़ रही है। तो ये इमेज है, एक स्टैटिक इमेज है, जिससे आप देख सकते हैं कि पूरा दिल्ली एक तरह से सीवियर पॉल्यूशन के अंदर बना हुआ है। और इसके आगे वाली जो इमेज है उसमें हम देखेंगे कि क्या हालत है। अगर आनंद विहार की बात करें, जैसे आनंद विहार है, यहां पर आप देखिए ये 500 वाला है, यानी कि 500 400 से जब ऊपर आ जाता है तो ये कैटेगरी है। 433 एक्यूआई इंडेक्स है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 तक पहुंच गया, यानी सीवियर कैटेगरी में आ गया। तो इसमें भी क्या होता है कि जो एक 0 से 50 है तो वो गुड कंडीशन होती है, 50 से अगर 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री होती है, 100 से 200 है तो मॉडरेट होती है, 200 से 300 पुअर होती है, 300 से 400 वेरी पुअर होती है, उसके बाद सीवियर आ जाती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं कि ये जो एक्यूआई इंडेक्स है वो इससे भी ज़्यादा चला जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि 999 यानी 999 जो एक्यूआई है वहाँ तक ही रीडिंग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर पहुँच करके रुक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, ये पूरा जो आपका नॉर्थ इंडिया है, जो मेट्रो सिटी है, हम कंसंट्रेट केवल दिल्ली पे करते हैं, लेकिन मेरठ है, कानपुर है, मुरादाबाद है, ये सारे जो सिटी हैं वो सारे पॉल्यूटेड हो जाते हैं। एक और जो कारण है कि जब साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ करता है, साउथ वेस्ट मानसून के समय क्या होता है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बनते रहते हैं, ईस्टर्ली विंड आती रहती है, और जब जब विड्रॉ होता है तो पूरा मानसून वापस जाता है और जो उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये हवा चलती है, आपको मालूम है कि उत्तर पश्चिम में ही हमारे पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके हैं, जहाँ पर ये जो धान की फसल जब कट जाती है अक्टूबर में, तो उसको अगली फसल की तैयारी के लिए किसान उसको जलाते हैं। तो उसका वैसे हल्ला ज़्यादा मचता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 10 से 15%, और वो भी जब उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलती है तो पराली का धुआं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उसके बारे में मतलब यह है कि और फिर दीपावली भी इसी समय में आती है, अक्टूबर में या नवंबर में आती है, तो उसके लिए भी काफ़ी हल्ला मचता है कि भाई इस समय जो ये क्रैकर वगैरह का धुआं है ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा। तो होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है 2 या 3 दिन के लिए, और जैसे ही हवा तेज़ चलती है तो वो सारा डिस्पर्स हो जाता है और वो फिर नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि पराली का धुआं हो गया, क्रैकर का धुआं, ये पॉल्यूशन तो बढ़ाता है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है वो वेदर कंडीशन है हमारी। अगर हवा लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से, पूरब से या कहीं से भी तेज चल रही है, 10 से 15, कभी कभी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती है, तो पॉल्यूशन को वो रुकने नहीं देती, और पॉल्यूशन सर्दी हो या गर्मी हो, पॉल्यूशन हटता रहता है। लेकिन जब हवा रुक जाती है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने लग जाते हैं, तो हवा घूमने लग जाती है, धीरे हो जाती है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो जब पराली का धुआं हम देखेंगे कि नवंबर के एंड में जाकर के पराली पूरी तरह से जल जाएगी, नई फसल के लिए तैयारी हो जाएगी, तो उसका धुआं तो आएगा नहीं, कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, उसके बाद भी पॉल्यूशन सीवियर और उससे भी ज़्यादा वेरी पुअर सीवियर कंडीशन में बना रहेगा। वो क्यों रहेगा? वो सारा वेदर फैक्टर है, क्योंकि अब क्या होता है कि जो टेम्परेचर जब गिरने लग जाते हैं, आपको मालूम है हवा भारी हो जाती है और फॉग बन जाता है, मिस्ट बन जाती है, तो उसके वाटर वेपर के साथ ये जो पॉल्यूटेंट्स जो मिक्स हो जाते हैं, तो वही स्मोकी लेयर को बनाते हैं। हवा अगर तेज चलती है तो हट जाते हैं। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है बारिश। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, जो सर्दियों की नॉर्मल बारिश आप देखते हैं कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होता है, और उसके प्रभाव से जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन नदर्न प्लेन्स में बन जाता है, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान में, तो उसके कारण सर्दी की बारिश होती है। जब भी बारिश होती है, कितना भी सीवियर पॉल्यूशन हो, वो सारा धुल जाता है, लेकिन बारिश वाइड स्प्रेड होनी चाहिए, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में होनी चाहिए। और ये लगातार अगर होती है तभी जाकर के पॉल्यूटेंट्स बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अब ये जो सीवियर कंडीशन है ये कम ज़्यादा होती रहेगी और जनवरी तक रहेगी। लेकिन अगले 2-3 दिन थोड़ी सी आशा की किरण ये दिखाई दे रही है कि हवा जो है उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगी, और हो सकता है कि 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से की रफ्तार से चले, तो पॉल्यूशन जो अभी सीवियर कैटेगरी में है वो वेरी पुअर में आ जाएगा, जहाँ पर वेरी पुअर है वो पुअर में आ जाएगा। यानी कि दम घोटू हवा तो आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना अगले 2-3 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो इस तरह के पॉडकास्ट हम करते रहते हैं,
और अलग अलग टॉपिक पे करते हैं। अगर आपको देखना है तो ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्काईमेट का उस पर मिल जाएगा, और वैसे भी जब आप काम कर रहे हैं तो सुन भी सकते हैं, क्यों पॉडकास्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर आप देखना नहीं चाहते तो पूरी डिटेल में हम बताते हैं। इसीलिए एप्पल पॉडकास्ट है, जियो सावन है, स्पॉटिफाई है, इन सब के ऊपर हम अवेलेबल हैं, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सुन सकते हैं। धन्यवाद।